बयान देने वाले ऐसे शख्स के खिलाफ हिंदू समाज पूर्ण बाइकाट करे। कि शिवसेना किसी एक क्षेत्र की पार्टी नहीं होनी चाहिए। शिवसेना हिंदुस्तान भर के हिंदुओं की समस्याओं से लड़े, उनको संरक्षण दे, उनके हितों की सुरक्षा करे। इसलिए शिवसेना हिंदुस्तान की स्थापना बाला साहब ठाकरे की मराठावादी शिवसेना से अलग होकर के, मराठावादी सोच से अलग होकर के हमने इसकी स्थापना। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी हैं। यह उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। नवतेज टीवी के माध्यम से हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। बहुत धन्यवाद। आपका आने का यहाँ मकसद क्या है और जो है आपकी शिवसेना हिंदुस्तान है, किस तरह से पूरे भारत में आप इस संगठन को संचालित करते हैं? जैसा कि आपने बताया कि शिवसेना हिंदुस्तान एक हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है और यहाँ आने का मकसद है कि हमारा उत्तर प्रदेश शिवसेना हिंदुस्तान के संगठन को मजबूत बनाना। यहाँ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में कैसे अधिक सक्रिय, शक्तिशाली और मजबूत हो सकता है। उत्तर प्रदेश के निवासियों के उनकी समस्याओं पर हम किस प्रकार से समाधान के लिए काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान में कई संगठन, हिंदुवादी संगठन बहुत सारे चलते हैं। कोई अलग अलग हिंदू संगठन बनाकर लोग काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। आप अपने संगठन को इन हिंदुवादी संगठनों से कैसे अलग पाते हैं? देखिए, जो हमारा काम करने का ढंग है वो इसलिए भी अलग है क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों प्रदेश आतंकवाद से ग्रस्त रहे। हिंदू वहाँ जहाँ आतंकवाद से लड़ता रहा है तो वहाँ उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर भी अलग रुख अख्तियार किया है। तो उसी जो हमारे लड़ाई का तजर्बा है, उसी तजर्बे को आधार बना करके हम हिंदुस्तान भर के हिंदू समाज के लिए, देश के विकास के लिए उसी तरीके से लड़ना चाहते हैं जिस तरीके से पंजाब का हिंदू और जम्मू कश्मीर का हिंदू आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ा। शिवसेना के इस वक्त कई टुकड़े हो गए हैं। शिवसेना पहले आप लोग बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना काम करती थी। महाराष्ट्र में संगठन ज्यादा सक्रिय था। आप शिवसेना से अलग होने का कारण क्या था और फिर आपने किस तरह से अपने संगठन या शिवसेना हिंदुस्तान को खड़ा किया है? देखिए, उनसे अलग होने का कारण था क्योंकि शिवसेना एक हिंदुत्ववादी संगठन के रूप में विख्यात थी, लेकिन जब 30 मार्च 2003 से पहले तो वहाँ रेलवे बोर्ड की परीक्षा का आयोजन हुआ मुंबई महाराष्ट्र में, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा साथी वहाँ पेपर देने के लिए गए, बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने के लिए गए। लेकिन शिवसेना ने अपनी मराठावादी नीतियों को आगे रखते हुए उनके युवा शाखा के अध्यक्ष राज ठाकरे ने जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदू युवा साथी गए थे उनकी पिटाई की, उनकी बेइज्जती की। उस समय हमारे दिल को बड़ा दुख पहुंचा कि एक ऐसा हिंदुत्ववादी संगठन है जो उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वहां से गए युवकों की इस प्रकार से बेरहमी से पिटाई की गई और वो भी अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन कहलाने वाले से। तब हमने अपने आप को ऐसी शिवसेना जो केवल और केवल क्षेत्रवाद की नीतियों को पोषित कर रही थी, उनसे अलग होकर के 30 मार्च 2003 को हम हिंदुत्ववादी शिवसेना हिंदुस्तान की स्थापना की, क्योंकि हमने शिवसेना में हिंदुवादी नीति के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। लेकिन उसके अलग होने के बाद हमने शिवसेना के साथ हिंदुस्तान शब्द की कल्पना इसलिए की कि शिवसेना किसी एक क्षेत्र की पार्टी नहीं होनी चाहिए। शिवसेना हिंदुस्तान भर के हिंदुओं की समस्याओं से लड़े, उनको संरक्षण दे, उनके हितों की सुरक्षा करे। इसलिए शिवसेना हिंदुस्तान की स्थापना बाला साहब ठाकरे की मराठावादी शिवसेना से अलग होकर के, मराठावादी सोच से अलग होकर के हमने इसकी स्थापना। आपका शिवसेना हिंदुस्तान एक हिंदुवादी संगठन है और आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगातार ऐसे संगठन बहुत सारे हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन जब सनातन की बात आती है, सनातन पे हमला होता है, जैसे अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे दयानिधि स्टालिन ने
कोरोना वायरस, डेंगू, तमाम तरह के जो है सनातन को लेकर बातें कही हैं। जब सनातन को लेकर ऐसी बातें होती हैं तो आप अपने आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इस चीजों को देखते हैं कि यानी सनातन पर लोग हमला कर रहे हैं, तो आपको किस तरह आपको महसूस होता है सनातन पर हमला? बड़ा दुख होता है कि सनातन पे हमला हो। हम लोग तो चलो संगठन है, हमने विरोध किया, निंदा किया, पुतले फूके गए, लेकिन असली जिम्मेवारी थी अखाड़ा परिषदों की, संतों की, महात्माओं की, जो कुंभ मेले पे बराबर इस बात के लिए लड़ते रहते हैं कि पहला शाही स्नान कौन करेगा। तब ये जब अगर हमारे हिंदू समाज का नेतृत्व करते सभी संत, महात्मा, अखाड़ा परिषद, जितनी सर्वोच्च संस्थाएं हैं, उन्हें इकट्ठे होकर कहना चाहिए था, आदेश करना चाहिए था कि हिंदू विरोधी बयान देने वाले ऐसे शख्स के खिलाफ हिंदू समाज पूर्ण बाइकाट करे। वोट में जिनके साथ भी ये खड़े हों उनको वोट नहीं मिलना चाहिए। तब ये पूरा हिंदू समाज की सिरमौर संस्थाएं, जिन्हें हम अखाड़ा परिषद के नाम से जानते हैं, संतों के संगठन के रूप से जानते हैं, ये प्रखर और मुखर नहीं हुई। अगर ये बात सिख समाज के साथ होती तो उनके श्री अकाल तख्त साहब से फरमान आ जाता। मुस्लिम समाज से होती तो उनके बड़े बड़े पीरों, पैगंबरों और मौलवियों की ओर से फरमान आता। अगर ईसाई समाज से होती तो उनके चर्च के सबसे बड़े सिरमौर संस्थान वेटिकन सिटी की ओर से आ जाता। लेकिन हिंदू समाज के सनातन धर्म के साथ इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद भी हमारी जो सबसे बड़ी सिरमौर संस्था है, अखाड़ा परिषद है, बहुत सारे संतों महापरिषदों की संस्थाएं बनी हुई हैं, उनकी ओर से एक भी देश भर के हिंदुओं को आह्वान नहीं किया कि ऐसे घोर सनातन विरोधियों के खिलाफ हिंदू समाज एकजुट होकर धार्मिक तौर पे क्या प्रतिक्रिया दे। क्या कांग्रेस के गठबंधन के साथ जो ये लोग आ रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए? क्या उनका रोटी बेटी का रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए? क्या हिंदू समाज उनसे कोई भी सरोकार रखे तो सनातन धर्म उनका बहिष्कार करे? ये चीजें नहीं होने की वजह से हमारे बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर के ऐसे ऐसे संत महात्मा बैठे जो अगर आह्वान करते हैं तो पूरे देश का हिंदू समाज उसके खिलाफ आके खड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ हिंदुस्तान की पीड़ा है। हम हाथ जोड़ करके सभी संतों, महात्माओं, मठाधीशों, अखाड़ा परिषदों के बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य से निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आइए आगे बढ़िए और हिंदू समाज का नेतृत्व कीजिए और ऐसे विधर्मियों के खिलाफ जो सनातन की शक्ति है उसका परिचय दीजिए। आप उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पंजाब से चलकर आए हुए संगठन विस्तार के लिए, आप 3 दिनों में आपकी गतिविधियां क्या रहेंगी और उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरे का उद्देश्य आपका क्या है? मैं अपने प्रथम दिन के दिवस यानी 13 तारीख को जैसे ही पंजाब से हरियाणा होते हुए अपना गाजियाबाद, नासना के माध्यम से मुरादाबाद वगैरह रास्ते में आया, तो इन सभी रास्तों में जैसे मुरादाबाद, बरेली, मैकलगंज, शाहजहांपुर और सीतापुर, इन सभी जगहों पे विभिन्न हिंदू संगठनों के नेता और कार्यकर्ता हमसे मिले। उन्होंने जहां हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, समारोह किए, वहां मैंने उनसे व्यक्तिगत चर्चा की और इस बात पे विचार हुआ कि हिंदुत्व की शक्ति को सारे देश में मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी अलग जगाई जानी चाहिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री काल में हिंदुत्व मजबूत हुआ है, फिर भी उनको भी नैतिक बल देने के लिए तमाम हिंदू संगठनों को एक मंच पे आना चाहिए और उनकी हिंदूवादी नीतियों को प्रखर, उनके शासन को मजबूत करने के लिए हमें नैतिक रूप से समर्थन करना चाहिए। इस पे विचार हुआ, सभी हिंदूवादी संगठन इस पे एकजुट हुए। आने वाले समय में फैसला हुआ कि हिंदूवादी संगठनों का लखनऊ में एक बैठक होगी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों की हम जहां प्रशंसा करेंगे, वहाँ हिंदू समाज से अपील भी करेंगे कि मोदी और योगी जी के हाथ को आने वाले भविष्य में और मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में जहां इस वक्त आप बैठे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदुत्व को बल मिलता है, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलता है। आप सरकार को अपनी शिवसेना हिंदुस्तान के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों से आप कहां तक सहमत है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को आप अपनी पार्टी जो है शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से क्या कहना चाहेंगे?
देखो, भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियां हिंदूवादी होती हैं। कुछ नीतियों से हमारा मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि हमारा संगठन अलग है, उनका संगठन अलग है, हमारी नीतियां अलग हैं, कहीं कहीं वो नीतियां अलग दिखाई देती हैं। लेकिन मूलतः जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी विचारों को प्रखर रूप से रखते हैं, कहीं भी वो इस बात से घबराते नहीं कि ये बात कहने से हमारे वोट बैंक पे असर पड़ेगा। उस चीज का शिवसेना हिंदुस्तान जोरदार समर्थन करती है। और विशेष करके जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विश्व की समस्या को जग दिख रहा है और उसमें इजराइल का समर्थन किया है, उनकी तमाम नीतियों और खास करके इजराइल को समर्थन करके नीतियों को मैं अपना पूर्ण समर्थन। यह हिंदुस्तान, ये शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी हैं। मूलतः ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के ही रहने वाले हैं, लेकिन पंजाब में ये पले बढ़े हैं और पंजाब से ही अपना संगठन संचालित करते हैं। इनका संगठन शिवसेना हिंदुस्तान है। ये पहले हिंदुस्तान महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के साथ थे, लेकिन कुछ विचार और कुछ नीतियां इनकी शिवसेना से नहीं मिली तो इन्होंने अपना अलग संगठन शिवसेना हिंदुस्तान बना लिया। यह 13 अक्टूबर को यानी कल ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे अपने संगठन विस्तार को लेकर, और यह पूरे भारत में अपना शिवसेना हिंदुस्तान नामक संगठन चलाते हैं। और इस वक्त ये 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। नवतेज टीवी के माध्यम से इन्होंने प्रमुखता से बहुत प्रखर तरीके से नवतेज टीवी के सवालों का जवाब दिया है। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां से हम कुछ सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हिंदूवादी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह प्रमुखता से मुखर होकर हिंदुत्व का जो है साथ हिंदुत्व की बातें कहती है, वह अपने किसी वोट बैंक की चिंता नहीं करती, प्रखरता से हिंदूवादी सोच और हिंदूवादी नीति को आगे बढ़ाती है। तो कुछ चीजों में यह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी करते हैं और शिवसेना हिंदुस्तान के माध्यम से यह पूरे भारत में एक हिंदूवादी संगठन खड़ा करना चाहते हैं। और इनका कहना है कि अगर एक भी हिंदू जो लास्ट पंक्ति में खड़ा हिंदू है, उस तक भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती तो शिवसेना हिंदुस्तान उस हिंदू तक खड़ी है। और इन जो हिंदुस्तान में पूरे भारत में हिंदू संगठन चल रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पवन गुप्ता जी की तरफ से यह नसीहत भी है कि अगर हिंदू के ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो जो है शीर्ष नेतृत्व हिंदुओं का, चाहे वह कोई हिंदू महासभा हो या और तमाम तरह की सेनाएं हो या हिंदू संगठन हो, उनको प्रमुखता से निकलकर सामने आना चाहिए। जिस तरह यानी मुस्लिमों पर अत्याचार के अगर होता है तो मुस्लिमों की संस्थाएं आती हैं, ये सिख है, जैन है, बौद्ध है, जो ये संस्थाएं इन पर अत्याचार होता है निकल कर आती है। उसी तरह से हिंदुओं पर भी अत्याचार अगर होता है तो हिंदुओं की जो शीर्ष संस्थाएं हैं जो हिंदुओं के लिए काम करती हैं, उनको मुखर होना पड़ेगा और हिंदुओं के लिए निकल कर सामने आना पड़ेगा। तो नवतेज टीवी ने खास बातचीत की है शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी से। मैं अमित त्रिवेदी, नवतेज टीवी, लखनऊ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।